हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछले मेरे 2-3 वीडियो जो साइन थीटा कोस थीटा के बारे में थे अर्थात त्रिकोणमिति के बारे में थे, तो मैं ये चाहूंगा त्रिकोणमिति का अपना ये जो वीडियो है पुनः एक तीसरा वीडियो में यहाँ डालूं जो त्रिकोणमिति का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता चले। क्या करोगे बच्चों? आज हम सर्व समीकरण सीखेंगे। सर्व समीकरण क्या होती है? देखो, किसी भी संख्या का जो एक मान है वो कहीं भी ले जाकर के आप रख दो दुनिया में। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मान होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको यहां जमीन पे कर लो, थोड़ा सा ऊपर जाओ, स्पेस में कर लो, इतना ही मान आएगा। फिर चांद पर जाओ, वहां जाकर भी आप हल करोगे तो उसका मान उतना ही आएगा। इट मीन्स सर्व समीकरण सर्व सभी जगह फिट है, मतलब उनका जो मान है वो सेम आना है। अर्थात इसमें जो है कुछ चीजें ऐसी हैं आप में इसको कंफ्यूजन में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपको कोई सर्व समीकरण नजर आए उसका आपको हल आना जरूरी है। देखो, हमारे इसके अंदर 3 सर्व समीकरण हैं। मोटी मोटी बात करूं तो मैं 3 सर्व समीकरण है। फर्स्ट सर्व समीकरण है बच्चों, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट जो सर्व समीकरण है वो है 1 नंबर पर, मैं यहां लगा रहा हूं। 1 नंबर सर्व समीकरण का नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इतनी जगह ले लेता हूं मैं, दूसरी लगा देता हूं यहां। ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी जो मैं सर्व समीकरण है वो यहां लिख देता हूं। देखो, यहां गैप थोड़ा सा कम रह गया। मैं ये चाहूंगा ये 2 सर्व समीकरण तो इधर समझा दूं आपको, और फिर जो तीसरी सर्व समीकरण वो उधर समझा दूंगा। मैं तीसरी ये दूसरी यही समझा देता हूं। ये हो गया दूसरी, चलो पुनः यही लिख देता हूं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी जो हमारी सर्व समीकरण है वो यहां समझाना चाहूंगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, मैं एक बात बताऊं आपको, ये हमारी जो सर्व समीकरण है जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, ये सर्व समीकरण आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलो, यहां तक किसके समझ में आ गया? अब ये आप ये कह सकते हो सर ये क्या है। देखो बच्चों, ये आपको एकदम बिल्कुल याद करनी है। 3 सर्व समीकरण याद करनी है, उसके बाद उनके तीन रूप जो बनेंगे वो हम आगे कर लेंगे। पहला रटना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी तुला है। इस तुला में कोई भी एक कोण लेते हैं। मान लो हमने 30 डिग्री का कोण ले लिया। 30 डिग्री के कोण को साइन थीटा में ले लिया और उस पर स्क्वायर लगा दिया और इस पलड़े में रख दिया। फिर 30 डिग्री का मान ले लिया लेकिन कोस थीटा का ले लिया। अब उसके मान को हमने स्क्वायर कर दिया। इन दोनों को मैंने जोड़ा, इसको स्क्वायर को और इस स्क्वायर को जोड़ा तो हमारा उत्तर 1 आया। क्लियर है? ये हमारी सर्व समीकरण है। अब हम क्या करेंगे? देखो, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अगर मैं इसको दूसरे एक, ये तो मान लो ए रूप हो गया। अगर मैं इसका दूसरा रूप करूं बी रूप, ये तो मान लो मैं इसका ए रूप कर देता हूं। अपन एक थोड़ा सा विभाजन कर लेते हैं। आपको ये ए और बी याद नहीं करना है, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं। और गौर करना, वो जगह जब त्रिकोणमिति के जब सवालों को हम हल करेंगे, बड़े सवालों को हल करेंगे, तो बच्चों को घबराने की बात नहीं है। अगर हमारे पास कहीं 1 आ गया, क्या आ गया? 1। अब मान लो इस 1 ले लिया, सुनो गौर करना, 1 इस पलड़े में रख दो, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इस पलड़े में रख दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। आपको क्या करना है? मान लो हमारे पास कोई एक मान है और हमें उसमें दूसरी चीज चाहिए, तो दूसरी चीज आप वहां लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सपोज करो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो आप उसको 1 में चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब इसकी जगह ये लिख सकते हो, इसकी जगह ये लिख सकते हो जरूरत पर। मान लो आपके अंगणित की जरूरत पड़ रही है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे? 1। मान लो आपको साइन थीटा कोस थीटा चाहिए यहां, तो क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे। अब समझो बी में क्या करेंगे। बी में इसको यही रख रहा हूं मैं, किसको? साइन स्क्वायर थीटा
बराबर को एक जगह रख रहा हूं। यहां देखो, यहां तक समझ में आ गया। अब हम इसका पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड में अगर अंक जाते हैं, संख्याएं जाती हैं, तो इधर से इधर जाते ही वो माइनस की हो जाती है, इधर की प्लस की उधर माइनस हो जाती है, इधर माइनस की उधर प्लस हो जाती है। अपनी भाषा में समझो, इसको मैं पुलिया बना देता हूं। इस पुलिया को पार करते उसका चिन्ह बदल दो। इसको अपनी जगह रखा, पुलिये को अपनी जगह रखा, एक को अपनी जगह रखा। अब मैंने क्या किया, ये जो कोस स्क्वायर थीटा था उसको मैंने पुलिया पार करवा दिया। जैसे पुलिया पार करवाया तो यहां किसका था, प्लस का, तो ये हो गया माइनस का। एक रूप हो गया। रूप नंबर 2, ए बी सी। सी में देखो बेटा क्या है, हमारे पास अब की बार हम कोस स्क्वायर थीटा को यहां रख देते हैं। क्या प्रॉब्लम है, पुलिये को अपनी जगह रख देते हैं, एक को अपनी जगह रख देता हूं। अब पुलिया पार किसको करा रहे हैं हम, किसको करवा रहे हैं। चलो बच्चों, एक स्टेप और बता दूं मैं आपको, अभी मेरे समझ में एक स्टेप और बता दूं। देखो कितना इजी, एकदम इजी। देखो कितना इजी है। सॉरी, मैं एक कदम और बढ़ा देता हूं इसका एक कदम और बढ़ा देता हूं। एक कदम तो ये है, इसका अगला कदम क्या, देखो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना, वर्गमूल निकालने का एक तरीका बताता हूं बीजगणित में, या साइन थीटा को। अगर आपके पास अक्ष स्क्वायर है, इसका कोई बोले आपको वर्गमूल निकालो, तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। इसका जो पावर है ना उसका आधा कर दो आप। फिर आपको कह दे इसका वर्गमूल निकालो, तो घबराने की कहां जरूरत है, क्या वही कर देंगे। इसका पावर 2 है तो 1 कर देंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो उत्तर आ जाएगा x। अगर आपसे कहे साइन स्क्वायर थीटा, इसका वर्गमूल निकालो, तो इस पर कितनी घात है, 2, हमें कितनी घात करनी है, 1, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा साइन थीटा। अगर आपसे कहता है कोस स्क्वायर है, क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, इसका वर्गमूल निकालो, इस पर घात कितनी है, 2, 2 की घात का आधा कर दो, वर्गमूल निकल जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है बच्चों, इसका वर्गमूल निकल गया, लेकिन इसका नहीं निकला, कोई बात नहीं। अगर नहीं निकलता है तो ये हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे देखो। अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूं वो सुनो आप। हम सवाल करेंगे, कहीं अगर साइन थीटा मिल गया और हमें जरूरत पड़ रही है कोस थीटा की, तो हम इस साइन को उठा करके फेंक देंगे और उसकी जगह किसको लिख देंगे, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमारे पास कई जगह मान ये आ गया, सवाल में बताऊंगा, मैं सवाल करूंगा तब बताऊंगा आपको। हमारे किसी सवाल में ये संख्या आ गई और हमें इसकी जगह साइन चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको उठाओ फेंको और इसकी जगह किसको लिख दो, इसको। ये आपको सवाल करते समय समझाऊंगा मैं। आगे चलो बच्चों, सी की बात करता हूं मैं। सी में क्या करना है, सी में मैंने क्या कहा, कोस को अपनी जगह रखो, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझने की कोशिश करो, कोस को मैंने कोस की जगह रखा, पुलिये को पुलिये की जगह रखा, बराबर को 1 को 1 की जगह रखा। अब साइन जो था उसको मैंने पुलिया पार करवाया, अर्थात बराबर का निशान पार करवाया, तो ये आते ही माइनस में हो गया। एक स्टेप और बढ़ाऊंगा। एक स्टेप में बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि कोस स्क्वायर का वर्गमूल निकाल लो। कोस आ गया, इसका वर्गमूल आ नहीं रहा है तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों क्लियर करने की कोशिश करो। एक बात पुनः बता दूं मैं आपको, अगर हमें जरूरत पड़ी, अपना एक सवाल कर रहे थे और वहां हमने कोस, हमारा मान आ गया कोस थीटा, बल्कि हमें इस कोस की जगह चाहिए था साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस कोस थीटा को फेंक देंगे और इधर से इधर इस कोस थीटा को तो फेंक देंगे और इधर से किसको ले लेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह इसको लिख देंगे या इसकी जगह, जैसी जरूरत पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी विल बी चेंज, cos theta will be changed into √1 minus sin square theta and the √1 minus sin square theta will be changed into cos theta. So जहां हमें इसकी रिक्वायर होगी, जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, वहां हम एक दूसरे को बदल देंगे। हमारा सवाल सही रहेगा,
मान लो कोस की जगह आपको साइन चाहिए तो ये लिख देना, अगर मान लो इसकी जगह आपको कोस का चाहिए तो आप इसको लिख देना। मेरा कहने का मतलब ये है, सर्वसमीका की बात यही होती है कि मान एक दूसरे के बराबर में चेंज कर सकते हैं। ये पहली सर्वसमीका। दूसरी देखो, दूसरे सर्वसमीका भी इजी है। इसका मैं फर्स्ट स्टेप लेता हूं, ये मान लो ए स्टेप मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? ए। इसका मान लो मैं बी स्टेप लेता हूं, तो बी स्टेप क्या होता है? एक बार फिर समझो, आप कहो तो मैं इसका एक स्टेप और बढ़ा सकता हूं। क्या? मैं इसका रूट भी ले सकता हूं। कैसे? एक रूट ऐसे भी ले सकता हूं। मान लो इसका एक स्टेप बढ़ा दूं आपको, आप कहो तो। बाकी रहने दो, एक बार रहने दो, क्योंकि आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। और अगर आप कंफ्यूजन में नहीं होते हो तो चलो मैं कर देता हूं। इसका एक स्टेप बढ़ाता हूं। देखो स्टेप कैसे बढ़ता है। इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं तो हम ले लेंगे रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा। बच्चों समझो, कोशिश करो आप समझने की। इसका वर्गमूल निकल गया, क्या? इस पे 2 घात थी, एक निकाल दिया और सेक थीटा कर दिया। इसका वर्गमूल नहीं निकला तो हमने इसको रूट के नीचे ले लिया। ये एक स्टेप और हो सकता है। दिस इज द सेकंड स्टेप। अब हमें क्या करना है? अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा मिला और वहां चाहिए था हमें टेन थीटा, तो हम कहेंगे इसको उठाएंगे, फेंक देंगे और लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा था, लेकिन हमें जरूरत यहाँ सेक थीटा की है। कोई बात नहीं, क्या करोगे? इसको उठाओ, फेंक दो, किसको ले आओ? सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, यहाँ मान लो हमें सेक थीटा चाहिए। क्या चाहिए? सेक थीटा। किसकी जगह? रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह। इसको उठाओ, फेंको और इसकी जगह इसको लिख दो। मान लो हमें सेक थीटा की जगह 10 चाहिए, तो कोई बात नहीं, लाओ किसमें? रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये फर्स्ट, ये ए मानता हूं। अब इसको मैं बी बना देता हूं। बी वाले में देखो बेटे क्या आता है। बी वाले में इस 10 को मैं एक को यहां रख लेता हूं, कोई बात नहीं, बराबर को यही रख देता हूं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को भी मैं यहां रख देता हूं। ओके, अब क्या करना है? अब हमारे पास 10 आ गया। 10 विल बी गो देयर, 10 यहां जाएगा, बीच में आ गया बराबर। बराबर को मैं पुलिया बना देता हूं। पुलिये को क्रॉस करते ही निशान बदल दो। पुलिये के इधर ये प्लस था, पुलिये पार होते ही ये क्या हो गया? माइनस। अर्थात ये जो प्लस था वो बराबर के निशान के उस तरफ जाते ही माइनस का हो गया, तो उत्तर आ गया -10 स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, आगे देखो। इसका सेकंड स्टेप की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रूट एक का रूट निकालोगे फिर एक रूट आ जाएगा और ये अंडर इसमें चला जाएगा, तो ये इसके सेकंड स्टेप की जरूरत नहीं है। अभी देखो सी लेता हूं मैं। सी में क्या करोगे आप? सी में मैं 10 स्क्वायर को यहां रख देता हूं। 10 स्क्वायर थीटा को अपनी जगह रख लेता हूं बच्चों, बराबर को अपनी जगह रख लेता हूं, सेक स्क्वायर थीटा को अपनी जगह रख लेता हूं, और ये जो एक है उसको बराबर का चिन्ह क्रॉस करा देता हूं, इधर एक आ जाता है। इसका सेकंड स्टेप देखो कैसे करेंगे। इसका मैंने वर्गमूल निकाल दिया, क्या? टेन थीटा। इसका वर्गमूल निकला नहीं तो बच्चों हम रूट लगा देंगे और कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। समझने की कोशिश करो। हम सवाल हल कर रहे थे और हमारे सवाल में 10 आ गया, लेकिन हमारे उत्तर में सेक आ रहा है। घबराओ मत। तो ये जो 10 था ना, इसको उठाओ, फेंको और सर्वसमीका जो आपके याद है, आपके दिमाग में है, आपके मस्तिष्क में है, उसको लाओ, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। कोई दिक्कत नहीं। हम सवाल हल कर रहे थे, सवाल हल करते करते हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आ गया, जबकि हमारा उत्तर जो आ रहा है वो सेक में आ रहा है। कोई बात नहीं, हम इसको उठा देंगे। किसको? इसको उठा लेंगे, फेंक देंगे। इसके बराबर और कौन होता है? ये। इसको उठा के लगा देंगे, हमारा उत्तर सही हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है, सर्वसमीका के अंदर आपका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपकी अवधारणा क्लियर नहीं होगी, आपके इस गणित का ये जो एक और सुन लो, मेरे वीडियो लंबे होंगे, कोई बात नहीं, आप देखते हो तो कोई बात नहीं, कोई नहीं देखते हो कोई बात नहीं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो देखेगा वो अपनी जिंदगी में त्रिकोणमिति नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है। कोई सा भी वीडियो देख लो आप, चाहे संख्या का देख लो, चाहे जोड़ बाकी गुणा का भाग का देख लेना, चाहे किसी भी गिनती का देख लेना। अगर जो मैंने वीडियो बना दिया, देख लिया आपने गौर से 1 या 2 बार,
कभी नहीं भूलोगे। ये हमारी छाप है, पिछले 30 सालों का ये मेरे को अनुभव है। बहुत सारे बच्चे मेरे से गणित और अंग्रेजी पढ़े हुए, मैं अंग्रेजी का भी लाऊंगा। मैं ये चाह रहा हूं अंग्रेजी और मोटिवेशनल एक हमारा जो चैनल है वो भी आएगा, आप में मोटिवेशन भरा जाएगा, उसके बाद आपसे काम में लिया जाएगा। अगर आप यूं बैठे रहोगे, ढीले बैठे रहोगे बच्चे, तो आप काम नहीं करने वाले। आपके अंदर थोड़ा पावर भरेंगे, उस मोटिवेट करेंगे आपको, थोड़ा सा कुछ आपको देंगे मोटिवेशन, उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो देखेंगे हम। यहाँ देखो हम क्या करना है। सपोज करो मैं इसका एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ बच्चों। इसका वर्गमूल निकलता है क्या? कोस थीटा, कोसेक थीटा। तो मैं इसका तो वर्गमूल निकाल देता हूं, इसका निकलता नहीं है। तो ये हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको इसका वर्गमूल निकाल लिया, ये इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा ये, अब हमने सवाल हल करना शुरू किया और उस सवाल के अंदर हमारे पास एक जगह आ गया रूट एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ गया। और हमारा जो पर्सन में जब हम आगे गए, आंसर जब हमने चेक किया, when we will be check the answer, we will be find the answer is कोसेक थीटा। सो हम कंफ्यूजन में चले गए, अरे यार हमारा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ रहा है और उत्तर में आ रहा है कोसेक थीटा। अरे तो क्या बात है, इसको उठाओ ना। अरे भाई ये अगर ये है और इसकी जगह अगर ये आ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? आपका सवाल तो हल हो गया। क्या करना है? इसको उठाओ, फेंक दो इसको और इसकी जगह इसको लिख लो, उत्तर आ गया। सपोज करो आपका उत्तर आ गया, आपने हल किया, करते करते आपके यहां आ गया सेक थीटा आ गया, कोसेक थीटा आ गया। अब आपने आंसर चेक किया, सवाल को हल करने के बाद में जब आंसर चेक किया तो वहां था √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आप तो घबरा गए कि मैंने तो इतना हल किया और मेरा उत्तर तो गलत आ गया। गलत कहाँ आ गया? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, आपके सर्वसमीका याद नहीं थी, आपकी अवधारणा स्पष्ट नहीं थी। बच्चों उसको उठा करके फेंक दो, किसको? सेक थीटा को फेंक दो और वहां 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख लो रूट के साथ। यानी एक दूसरे में चेंज करना आना चाहिए। इसका दूसरा ये तो ये बना देता हूं बच्चों, इसको भी ये भी जो है ना वो आपके कोर्स में नहीं है। मैं यहां जो ले रहा हूं वो स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूं। मैं ये चाहूंगा अपन जब हल करेंगे सवाल तो मैं आपसे कहूंगा बच्चों ये देखो एक आ गया, बोलो मैं इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं क्या? तो आप कहो हाँ यस सर लिख दो। या फिर मान लो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गया, मैं आपसे कहूंगा बच्चों इसको फेंक करके एक लिख दूं क्या? तब आपको ये बताना हाँ सर एक लिख दो। तो ये है। अब देखो अब आ गया, इसको मैं कोट स्क्वायर थीटा को यहीं रखता हूं। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया यहां। अब बच्चों में क्या करूंगा, ये जो एक था इसको इधर ले जाऊंगा बराबर के निशान के इधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का। अब इसका मैंने सेकंड स्टेप लिया तो ये आ गया कोट थीटा बराबर, इसका वर्गमूल नहीं निकला तो हमने कर लिया कोसेक स्क्वायर थीटा -1। हेयर आप यहां भी आप समझने की कोशिश करना। हेयर आर द कोट स्क्वायर थीटा equal to cosec square theta -1. This is the first step and the second step we will be change the second step. हमने जो दूसरा स्टेप चेंज किया है वो कोई खास चेंज नहीं किया है बल्कि रूट लिया है। इसका रूट निकाला, कोट आ गया जो यहां मैंने आपको समझाया था। अगर इसके ऊपर घात 2 है तो रूट लेते ही घात 1 हट जाएगा और वर्गमूल निकल जाएगा। इसका निकल नहीं रहा है तो रूट का निशान लगा दिया। प्रॉब्लम कहां आ रही है? ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरी बात करता हूं मैं सी की। सी में क्या करता हूं बच्चे, में इसको एक को यहीं रख देता हूं और बराबर के निशान को भी यहीं रख देता हूं और कोसेक थीटा जो था, कोसेक स्क्वायर थीटा जा उसको भी यहां रख लेता हूं और माइनस में मैं ले गया कोट स्क्वायर थीटा। यहां तक मेरे हिसाब से आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं फिर बता देता हूं। इसका सेकंड स्टेप मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि इसको वर्गमूल निकालने पर भी एक रहेगा और वर्गमूल या पड़ा है इसी तरीके से भी एक रहेगा। तो ये यहां हमें दूसरे स्टेप की जरूरत नहीं है। अब आज का जो हमारा वीडियो है वो आपको कैसा लगा, कहां आपको कंफ्यूजन हुआ वो मेरे को कमेंट करके बता देना। कहां आपको कौन सी चीज मेरी अच्छी लगी वो भी कमेंट करके बता देना। इसके अलावा हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने
परिवार अपने रिश्तेदारों को पास में बिठा करके दिखाना। आज के बच्चे बड़े तेज होते हैं, आपसे मोबाइल ले सकते हैं, आज मैं वीडियो देखूंगा, लेकिन वीडियो न देख करके दूसरा वीडियो देखने लग जाते हैं। तो मैं चाहूंगा गार्जियन से एग्जाम में विशेष रूप से 10वीं क्लास में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनको त्रिकोणमिति का जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो अपने बच्चों को आधा आधा घंटा रोज दें। हो सकता है आपका बच्चा आधा आधा घंटा लेकर के जो 6 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होने जा रही हैं उनमें आपके बच्चे अच्छे मार्क्स नंबर ले आए और आपके बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो आगे की जो सीढ़ियां है, अगर वो 11th में 12th में जाते हैं, साइंस लेते हैं, मैथ्स वगैरह लेते हैं, तो वो बड़े आसानी के साथ उसको कवर कर लेंगे। और मैं ये चाहूंगा, पुनः एक बार कहूंगा आपको, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।